द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 4 बी प्रश्न नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तीन एक्स धन 8y की घात 3 ऋण 3x ऋण 8y की घात 3, इसको सरल करना है। तो अपन को सरल समीकरण जिसके प्रयोग करना है तो लिख लेते हैं हल यहाँ पर, और सर्व समीकरण लिख लेते हैं कि जिस सर्व समीकरण से अपन को इसका प्रयोग करना है। तो सर्व समीकरण कौन कौन सी सर्व समीकरण लगेगी? एक लगेगी इसमें a प्लस बी की घात 3 वाली बराबर होती है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 ab कोष्टक a धन b, इस तरह से रहता है। दूसरी सर्व समीकरण लगेगी a ऋण b वाली, a ऋण b की घात 3 है बराबर होता है a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 ab कोष्टक a ऋण b, इस तरह से रहेगा। ये दूसरी सर्व समीकरण हो जाए। इन्हीं दोनों सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए अपन को ये लगाना है। इसमें पूरी ये जितने भी प्रश्नावली है, इसमें 5 के जितने भी सवाल हैं उसमें यही लगेंगे दोनों सूत्र इसके। a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 ab कोष्टक a धन b। इसी प्रकार से ये वाला है a ऋण b की घात 3 बराबर a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 ab कोष्टक a ऋण b, इस तरह से रहेगा। इसको अपन हल करके देख लेते हैं। अब इसको सरल करते हैं। कैसा है ये? सरल करने के लिए अपन को इसका सरल करना है। अब सरल करेंगे अपन तो क्या होगा, इसको इसी तरह से एक्सपेंड कर देंगे, इसको इस अलग और इसको अलग कर लेंगे। तो इसको हल करके आप प्रश्न लिख लेते हैं 3x धन 8y की घात 3 ऋण कोष्टक 3x ऋण 8y की घात 3, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किसका रूप हो जाएगा? ये हो जाएगा a धन b की घात 3 और ऋण यहाँ से कोष्टक हो जाएगा a ऋण b की घात 3 हो जाएगा। तो a बराबर इसमें कितना हो जाएगा? 3x और b बराबर 8y। इसी प्रकार से a बराबर हो जाएगा इसमें 3x, b बराबर 8y, इसी के रूप से। तो इसी से इसको खोल देंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे इसके हिसाब से। तो अभी पहले लिखा रहने देते हैं, तो अगली बार इसको मिटा देंगे। बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए ये इसी से, ये पहले वाले सूत्र से 3x की घात 3 a की घात 3 धन b की घात 3 माने 8y की घात 3 धन 3 a का मान है 3x, 3 गुणे 3x गुणे y का मान है 8y, तो 3ab, ये 3 फार्मूला का हो गया, a b हो गया कोष्टक a की जगह पर क्या लिखना है अपन को? 3x धन 8y, ये इस तरह से ये पहला वाला हो जाएगा। कौन सा होगा? ये पहला वाला होगा। अब इसको माइनस का चिन्ह लगाएंगे अपन, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया मान लीजिए, तो माइनस का चिन्ह अपन यहाँ लगा लेते हैं, नीचे वाला इसका जो है, और यहाँ कोष्टक लगा देते हैं। अब ये वाला हल करते हैं, ये नीचे वाला। तो इसको क्या करेंगे कि या तो उधर ही लगाते हैं अपन, ये वाला इसको हटा देते हैं, इसको समझाने के लिए था ये। अब ये माइनस का चिन्ह ये वाला है, ये वाला माइनस का चिन्ह ये लगा दो। अब इसको यहाँ पे अलग बढ़ा लेंगे, तो 3 ये a की घात 3 माने 3x की घात 3, इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा नीचे वाला, ये a ऋण b है तो ये a ऋण b वाला लगेगा। तो इसमें 3x की घात 3 ऋण का चिन्ह और 8y की घात 3 ऋण 3 कोष्टक या a का मान हो जाएगा 3x, b का मान हो जाएगा 8y और कोष्टक 3x ऋण 8y, यहाँ पे ऋण का चिन्ह हो जाएगा। सूत्र में ये ऋण का चिन्ह है, ये यहाँ पे ऋण का चिन्ह है सूत्र में, यहाँ पे भी ऋण का चिन्ह है। और यहाँ से बड़ा कोष्टक अपन क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। इसको भी एक कोष्टक में लिख लेते हैं, मान लीजिए कि इसको सिमेट्री के लिए कि यहाँ भी कोष्टक लगा हुआ। अब ये वाला जो चिन्ह है अपन बराबर का यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ इसके एक लाइन में आ जाएगा पूरा। ये क्या है? एक लाइन। तो यहाँ पे कर लेते हैं, इसको एक बार पूरा सीधा लिख देते हैं 3x की घात 3 धन 8y की घात 3 धन 3 गुणे x 3x a गुणे 8y b कोष्टक 3x धन 8y a धन b, ये वाला हो गया। अब ये यही वाला ऋण का चिन्ह, ये कोष्टक बड़ा लगा दिया अपन ने, ये कोष्टक यहाँ से बंद कर दिया बड़ा वाला, ये फिर इसी प्रकार से लिख लेते हैं 3x की घात 3 ऋण 8y की घात 3 ऋण 3 कोष्टक ये 3x गुणा का गुणे 8y और कोष्टक a का मान है कितना? 3x ऋण 8y और यहाँ पे कोष्टक बंद, और ये बड़ा वाला कोष्टक बंद। ये बड़ा कोष्टक इसलिए लगाया कि इनमें सबसे बाहर ऋण का चिन्ह है, तो बाद में इसका ऋण का चिन्ह कर। अब इसको हल कर लेते हैं।
एक लाइन में। इसी वाले को जो ऊपर नीचे लिखा था एक लाइन में हो गया ये वाली चीज कि 3x धन 8y का एक्सपेंशन यहाँ से यहाँ तक है, इसका विस्तार ये वाला है 3x धन 8y का, इस वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से ये ऋण का चिन्ह ये वाला है और 3x ऋण 8y ये वाला जो ऋण 8y का एक्सपेंशन यहाँ पे है, इसका विस्तार ये वाले सूत्र का प्रयोग करते हुए ये ऋण वाले सूत्र का यहाँ पे। अब बस इसको खोल लेंगे। 3 की घात 3, 3 की घात 3 होती है 27, क्या हो जाएगी 27x की घात 3 धन 8y, 8 का 8 का 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 512, वहां लिखा हुआ है 512 और y की घात 3 धन ये गुणा करेंगे 8 × 24 और 24 दूनी 48, 24 × 72, यहाँ पे हो जाएगा 72 xy कोष्टक ये 3x धन 8y ये वाला, और यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक बंद कर दिया। एक बार अपन इस तरह से कर लेते हैं। फिर ऋण ये इसी तरह से ये ऋण और बड़ा कोष्टक शुरू किया अपन ने, ये वाला हो जाएगा 27x की घात 3 ऋण और ये वाला हो जाएगा 512 y की घात 3 ऋण। इसी प्रकार से 3 × 9 और 9 8 72, ये कितना हो जाएगा ये 3 × 9 और 9 8 72, तो 72xy कोष्टक 3x ऋण 8y ये वाला यहाँ से। अब अपन क्या करेंगे, ये 72 वाले को अंदर गुणा कर देंगे, ये वाले 72 वाले को अंदर गुणा कर देंगे, जो ये वाले जो आगे वाले हैं इनको जो का त्यों लिखा रहने दें। तो देखो इसको क्या करना है, ये वाला हो जाएगा 27x की घात 3 धन 27x की घात 3 धन 512 y की घात 3 धन, अब ये 72x इसमें गुणा करना है, 72 का गुणा 3 में, तो 72 का गुणा 3 में और x का गुणा इस x में, तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 7 × 21 216, x का एक x इधर है एक x, तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये y हो जाएगा। इसी प्रकार से धन 72 का गुणा 8 से, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यहाँ से आएगी 1, 8 7 56 और 1 कितना हो जाएगा 57, तो ये 57। अब देखो इधर x है y है, तो एक x तो केवल 1 रहेगा और y की घात हो जाएगी 2। इस प्रकार से इसका दोनों में गुणा हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे यहाँ से। अब ये बड़ा कोष्टक यहाँ से शुरू होगा दूसरे के लिए, ये जो कहते हैं लिखना है 27x की घात 3 ऋण 512 y की घात 3 ऋण। अब देखो ये ऋण का चिन्ह आएगा, ये ऋण और धन है, यहाँ पे ये 3x धन का है तो ये ऋण का, तो ऋण का चिन्ह रहेगा, 3 का गुणा हो जाएगा 72 में, तो 3 दूनी 6 और 7 × 21 30 आते हैं, x की घात 2 और y, x इधर इधर x तो x घात ऋण। अब देखो ये ऋण है और ये ऋण है, तो ऋण का गुणा हो जाएगा धन, और ये हो जाएगा 72 में 8 का गुणा, तो 8 दूनी 16 और 8 7 56 और 1 57, 8 दूनी 16, 16 की यहाँ पे 6 रहेगी और यहाँ हो जाएगा 57, तो ये इतना और x ये हो जाएगा और y की घात हो जाएगी 2। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। अब देखना ये जो ऋण का चिन्ह है इसका अंदर गुणा करना है, ये ऋण का ये वाला कोष्टक खोलेंगे तो जो चिन्ह यहाँ पर है ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण है तो धन हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, बस ये सभी चिन्ह बदल जाएंगे। जब ये बड़ा कोष्टक हटाएंगे अपन तो ये ऋण का चिन्ह अंदर गुणा होगा तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे दूसरे वाले। अब इसको जो पता लिख लेंगे बराबर बड़ा कोष्टक हटा देंगे, ये धन 512 y की घात 3 धन 216 x की घात 2 y धन 576 x y की घात 2 x और y की घात 2 ऋण। अब देखो इसका यहाँ पे ये धन है तो ऋण हो जाएगा, इसका सबका जो है ये, और ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा 512 y की घात 3, ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा 216 x की घात 2 y, ये ऋण है धन है तो ये ऋण हो जाएगा 576 x y की घात 2 x × y की घात 2। अब देखो इसमें कौन सा चिन्ह विपरीत है, देखो यहाँ पे ये 27x की घात धन की है और ये 27x की घात 3 क्या है ऋण की है, तो ये x की घात 3 27 वाला इससे कट जाएगा धन ऋण से। ये 512 देखो यहाँ धन का है, यहाँ धन का है तो ये नहीं कटेगा, ये जुड़ेगा। 216 यहाँ धन का है, 216 यहाँ धन का है तो ये दोनों जुड़ेंगे नहीं कटेंगे। 576 x y ये भी मिलाना है, 576 x y की घात 2, इसी प्रकार 576 x y की घात, ये पूरा एक सा मिल रहा है तो ये धनात्मक है और ऋणात्मक है तो ये इससे कट जाएगा, ये दोनों कट गए। अब अपना कितना बचा, इधर बचा देखो 512 y की घात 3 धन 216 x स्क्वायर y, अब यहाँ बचेगा धन, ये वाला इधर का है ये दोनों, अब फिर इधर बचेगा 512 y की घात 3 धन 216 x स्क्वायर y, ये बच गया, ये इतना इधर बचा और इधर इतना बचा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे जिसमें y की घात 3 है, y की घात 3 वाला ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 512 और 512 जुड़ेगा तो 5 5 हो जाएगा 1000
और 12 हो जाएगा 24, 1024 बाई की घात 3। इसी प्रकार से ये जुड़ जाएगा, 216 में 216 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 432, 200 दूनी 400, 16 दूनी 32, और ये जो कहते हो जाएगा x स्क्वायर बाई। ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न सरल हो जाएगा, इसको सरल करना था। तो ये इस तरह से आपका 5वें का तीसरे नंबर का प्रश्न इस तरह से हल हो जाता है। अब अपन देखते हैं इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है y/2 धन z/3 की घात 3 ऋण y/2 ऋण z/3 की घात 3। इसको अपन को सरल करना है। तो कौन से समीकरण से करना है, ये a धन b की घात 3 और a ऋण b की घात 3। ये वही सूत्र है, ये सूत्र इनको या वही लिखा रहना दिया। अब अपन यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं। क्या है, 3 नंबर का सवाल है, जो 3 नंबर का सवाल है इस तरह से है। क्या है, y/2 धन z/3 की घात है 3। इसके बोलो ऋण y/2 ऋण z/3 की घात है 3। इस तरह से है। अब इसको a धन b के फार्मूला से खोल देंगे और इसको a ऋण b वाले फार्मूला से खोल देंगे, वही तरीका है जैसे पिछला सवाल के। तो यह हो जाएगा y/2 की घात 3 धन z/3 की घात 3 धन 3, a माने हो जाएगा y/2 और फिर b माने हो जाएगा z/3। फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक y/2 धन z/3 a ऋण b। अब ये क्या हो गया, a की घात 3, ये इसी वाले फार्मूला से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3, ये फल a ये वाला b हो जाएगा और ये कोष्टक a ऋण b हो जाएगा। इस तरह से ये खुल जाएगा। इसमें यही सूत्र लग गया इसमें a वाले में। अब इसी प्रकार से ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा देंगे और छोटे कोष्टक लगा के इसको हल कर लेंगे। तो y/2 की घात 3 ऋण z/3 की घात 3 ऋण 3, a माने हो जाएगा y/2 और z/3 हो जाएगा b माने, और कोष्टक y/2 ऋण z/3। ये इस तरह से हो जाएगा, ये बड़ा कोष्टक लग जाएगा। इस प्रकार से ये कौन से सूत्र से लगा है, a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3ab कोष्टक a ऋण b। इस तरह से ये हल किया गया। तो ये इसमें जो सूत्र लगा हुआ है इस तरह से लगा हुआ है, यहाँ से ऐसे करके। तो इसको चाहो तो लिखो, अन्यथा ना लिखो। तो इसको केवल समझाने के लिए बताया गया है। इसको क्या है, समझाने के लिए बताया गया। तो ये वाली लाइन है जो ये समझाने के लिए है इसको, कि किस प्रकार से ये सूत्र में लगाया गया है। तो अपन चाहें तो इस वाली लाइन को मिटा सकते हैं, इस वाले सूत्र से इसको लगाना। तो ये समझने के लिए है और ध्यान के लिए। अब ये वाला अपन हटा देते हैं, ये जिस सूत्र का प्रयोग। अब ये सीधे सवाल पे आते हैं। जो सवाल है अब इसको अपन खोल लेते हैं। यहाँ पे y की घात 3/2 माने हो जाएगा y की घात 3 और 2 का घात 3 माने होता है 8 धन z की घात 3 और 3 की घात 3 माने होता है 27 धन, अब ये देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y/2 और यहाँ कोष्टक में हो जाएगा y/2 धन z/3। ये इतना हो जाएगा। ऋण कोष्टक बड़ा वाला लगाएंगे अपन, ये वाला बड़ा वाला कोष्टक यहाँ बंद कर देंगे। अब यहाँ आ जाएगा y की घात 3/8 ऋण z की घात 3/27, 3 × 9 = 27 वाला ऋण। इस प्रकार से 3 × 3 3 × 3 कर जाए। यहाँ हो जाएगा y/2 कोष्टक y/2 ऋण z/3। इस तरह से यहाँ पे ये ऋण है, ये ऋण b के हिसाब से यहाँ ऋण है और ये धन b के हिसाब से यहाँ धन है। इस चीज का याद रखना है, नहीं तो ये अगर चिन्ह थोड़ा सा गलत हो गया तो पूरा सवाल का उत्तर नहीं आएगा। अब ये है, अब देखिए इसको क्या कर देंगे, ये इनका गुणा अंदर कर देना है, ये वाले y/z का गुणा इसमें और y/z का गुणा इसमें कर देंगे। तो देखिए क्या आता है, y की घात 3/8 धन z की घात 3/27 धन, अब देखो y/z का गुणा इस y/z/2 से होगा, तो y का गुणा y से तो y स्क्वायर हो जाएगा, z जो का त्यों लिख लेंगे अपन, और 2 का गुणा 2 से तो हो जाएगा 4। अब इसी का गुणा क्या होगा, इससे होगा, धन का निशान लग जाएगा, ये वाला धन का निशान ये लगा दिया। अब y लिख लिया ज्यों का त्यों, और z का गुणा z से तो z की घात 2 और बटे 3 × 2 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 × 2 तो 6 हो। अब ऋण का चिन्ह लगेगा यहाँ कोष्टक, यहाँ y की घात 3 ज्यों का त्यों हो जाएगा बटे 8 ऋण 27, ये क्या हो जाएगा z की घात 3/27 ऋण। अब इसका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ ऋण का चिन्ह y स्क्वायर, y का गुणा y से, y स्क्वायर z/2 दूनी 4। अब इस ऋण का गुणा इस ऋण से होगा तो ये धन हो जाएगा, तो हो जाएगा y z स्क्वायर बटे 2 तिहाई 6। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब अपन को अगले में क्या करना है, ये बड़ा कोष्टक हटा देना है।
बड़ा कोष्टक हटाएंगे तो ये बड़ा कोष्टक पूरा हटा अपन यहाँ लिख देंगे y की घात 3/8 धन z की घात 3/27 धन y स्क्वायर z/4। इसको बड़ा ध्यान से लिखना है कि कोई संख्या छूटने ना पानी, तो फिर वो दिक्कत करेगा बाद में। ये वाला हो जाएगा y/6। अब ये ऋण का चिन्ह, अब ऋण का चिन्ह का अंदर गुणा हो तो जितने जो चिन्ह है सब चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ धन माना जाता है तो ऋण हो जाएगा, ये धन ऋण है तो धन हो जाएगा, ये ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा। बस तो ये वाला हो जाएगा y की घात 3/8 तो ये ऋण का गुणा ऋण से तो धन हो जाएगा। z की घात 3/27 ये वाला भी धन हो जाएगा। y की घात 2/z/4 ये ऋण है, धन है तो ये ऋण हो जाएगा। y z की घात 2/6 इस तरह से। अब देखते हैं चिन्ह इसके, ये y की घात 3/8 ये धन का है, ये y की घात 3/8 ऋण का है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। z की घात 3/27 ये धन का है, ये भी धन का है, तो इस तरह ये नहीं कटेगा। ये y की घात 2z/4 ये भी धन का है, ये धन का, ये देखो ये धन का है यहाँ y z की घात 2/6 और ये ऋण का है y z की घात 2/6, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये बचेगा जो तो बचेगा z की घात 3/27 धन y स्क्वायर z/4 और इधर क्या बचेगा, ये धन का बच रहा है z की घात 3/27 और वहां बच रहा है धन y की घात 2z/4 इस तरह से बच रहा। अब देखो z की घात 3/27 इधर है, z की घात 3/27 इधर है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। एक को एक कितने हो जाएंगे, एक ये है तो ये हो जाएंगे 2z की घात 3/27 एक को एक जुड़ के 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये है तो ये भी जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 चौथाई है तो आधा हो जाएगा। इसको भी जोड़ देंगे तो धन कितना हो जाएगा 2y की घात 2z/4 इस तरह से। अब ये 4 से 2 कट जाएगा, 4 एकम 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, इसी वाली संख्या को 2z की घात 3/27 धन कितना हो जाएगा y स्क्वायर या y की घात 2z/ यहाँ कितना बचा 2 बचा, ये उत्तर हो जाएगा इसका। ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर 2z की घात 3/27 धन y स्क्वायर z की घात 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखेंगे इसका सवाल नंबर 4 पांचवें का चौथा पार्ट। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का चौथा पार्ट क्या है कि 7 के ऋण 5l की घात 3 इसकी पूरे की घात 3 है, ऋण 7 के धन 5l की घात 3 ये पूरे। अब इसमें देखिए क्या है, ये ऋण वाला पहला दिया है, धन वाला बाद में दिया है, तो इसमें पहले कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला ए धन बी वाला, और फिर लगेगा ए धन बी वाला। इस वाले में लगेगा ए धन बी का सूत्र और इसमें लगेगा ए धन बी का। इसी तरह से इसको खोल देना है कि ए बराबर, इसमें ए बराबर क्या मान लेना है, यहाँ से ए बराबर अगर मान लें अपन 7 के और बी बराबर क्या हो जाएगा 5l इसी तरह। अब इसी के हिसाब से इसको उस वाले फार्मूला के हिसाब से खोल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 के की घात 3 ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 ऋण 5 के 5l की घात 3 ऋण 3 ए का मतलब हो जाएगा 7 के और बी का मतलब हो जाएगा 5l ए बी 3 ए बी कोष्टक ए ऋण बी, यानी 7 के ऋण 5l ए ऋण बी। ये कैसा हो जाएगा, ये वाले सूत्र से ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 ऋण 3 ए बी और ए बी, तो ए बराबर 7 के है और बी बराबर 5l है, तो ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 ऋण 3 ए बी कोष्टक ए ऋण बी, इसको खोल दिया तो ये वाला कोष्टक यहाँ बराबर निकल। अब ये वाला जो ऋण का चिन्ह है वो अपन ने यहाँ लगा दिया, बड़ा कोष्टक यहाँ लगा दिया। अब ये छोटे कोष्टक में क्या ए की घात 3 तो 7 के की घात 3 धन, अब इसलिए धन वाला फार्मूला लगेगा, ए धन भी है तो ये वाला लगेगा, यहाँ धन का निशान आएगा, तो 5l की घात 3 धन 3 ए का मतलब हो जाएगा 7 के कोष्टक बी का मतलब हो जाएगा 5l कोष्टक ए ऋण बी माने 7 के धन 5l, तो यहाँ ये वाला कोष्टक बंद कर देंगे छोटा और ये वाला बड़ा कोष्टक, बस इस तरह से हो जाएगा। अब ये ध्यान देना है कि ये वाला इसमें ए ऋण बी का सूत्र लगाया गया है तो इसमें ए धन बी का सूत्र लगाया, तो ए धन बी का सूत्र से इधर खोला है, ए ऋण बी के सूत्र से इधर खोला। अब इसको क्या करेंगे अपन घात 3 कर देंगे, तो 7 की घात 3 कितनी होती है 7 गुणे 7 गुणे 7 7 7 49 में 9 गुणा करेंगे 7 का, तो 7 7 49 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 नाम 63, यहाँ से लाएगी 6 7 चौको 28 और 6 43 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 और 6 34 28 और 6 34, तो ये हो जाएगा 343। तो इस तरह से ये हो जाएगा 343
के की घात 3 ऋण 55 25 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 125 एल की घात 3 ऋण। अब ये देखो इसका गुणा कर लेंगे, कितना 7 पना 35 और 7 पना 35 और 35 का 3 बार गुणा, 35 दूनी 70 दिया 105, या इसको इस तरह से 3 गुणे 7 गुणे क्या हो जाएगा 5, तो इसका 7 पना 35 और 35 दूनी 70 थी 105, तो ये हो जाएगा 105 3, तो के एल, ये के एल, और यहाँ हो जाएगा 7 के ऋण 5 एल, ये जो का नहीं किया, ये बड़ा कोष्टक हो जाएगा, ये छोटा कोष्टक हो जाएगा ऋण, इसको भी ये हो जाएगा 7 की घात 3 माने 343 की घात 3, 343 हो जाएगा, और के की घात 3 ये वाला हो जाएगा, तो धन 125 55 25 पंचे 125, ये हो जाएगा धन। आप देखो इसको 7 पना 35 और 35 दूनी 70 दिया 105, या 7 की 21 21 पंचे कितना हो जाएगा 105, तो चाहे जैसे कर लो, तो ये हो जाएगा इसका कितना 105, 35 दूनी 70 दिया 105, और के एल कोष्टक 7 के धन 5 एल, इस तरह से हो जाएगा, ये बड़ा कोष्टक अपन यहाँ पे लगा देंगे। अब देखते हैं इसको ज्यों का त्यों कर लिखते हैं इसको, के की घात 3 ऋण, अच्छे से घात लगा देते हैं इसमें, ऋण 125 एल की घात 3, एल की घात 3, अब ऋण, अब देखो ऋण है ये, ऋण का चिन्ह है और इसका गुणा 7 से, तो 7 का गुणा 105 से, 7 पना 35, 7 पना 35 कि 5 हाथ से लाएगी 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 7 एकम 7 735 हो जाएगा, और ये के का स्क्वायर हो जाएगा, के की गुणा के इधर है, के इधर है, तो के स्क्वायर एल, और ऋण का गुणा धन, ये ऋण और ये ऋण, इसका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा धन, और ये 5 का गुणा 55 25 25 55 25 और 5 एकम 5, ये हो जाएगा 105 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 525, और ये हो जाएगा के, और एल है यहाँ, एल इधर है, तो एल की घात हो जाएगी 2, एल की घात हो जाएगी 2, इस तरह से ये होता है। इसी तरह से उसमें कर लेना है, बस इसको ऐसे करके कोष्टक हटा, कोष्टक यहाँ पे लगा रहेगा, ये ऋण का चिन्ह है, इसमें यहाँ पे क्या है ऋण का चिन्ह है सर किताब में, ये ऋण। अब इधर क्या करेंगे 343 हो जाएगा, ये जो कहते हो के की घात 3 धन 125 एल की घात 3, ये जो कहते लिखा हुआ है इसका, धन 105 का गुणा 7 से, तो 7 पना 35 की 5 हाथ से लाएगी 3, 7 शून्य 0 और 3 हो जाएगा यहाँ, फिर 7 एकम 7 735, के इधर है, के इधर, के स्क्वायर एल, धन इधर हो जाएगा कितना इसका गुणा 55 25 की 5 हाथ से लाएगी 2, तो 2 इधर हो जाएगी, और 5 एकम 5 525, और ये हो जाएगा के एल की घात 2, के और इंटू एल की घात 2, तो यहाँ बड़ा कोष्टक लग जाएगा, ये बड़ा कोष्टक लगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको ऋण का चिन्ह जहां लगा है कोष्टक को, इसको हटाएंगे, तो ये ऋण का चिन्ह जो लगा है ये अंदर जाएगा, तो सबको ऋण कर देगा, सब जितने भी चिन्ह है सब बदल जाएंगे अंदर के। तो देखते हैं अपन, लिख लेते हैं 343 के की घात 3, ये इस तरफ का, इसमें कुछ नहीं है फेरबदल, इसका भी कोष्टक जैसे अगर अपन चाहें तो हम क्या करते हैं लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन दोनों के कोष्टक हटा देंगे, तो ये 343 के ऋण 125 एल की घात 3 ऋण 735 के स्क्वायर एल धन 525 के एल स्क्वायर। अब ये ऋण का चिन्ह, ये वाला ऋण का चिन्ह अंदर जाएगा इसमें, तो ये सबको ऋण कर देगा, तो 343 के की घात 3 ऋण 125 एल की घात 3 ऋण 735 के स्क्वायर एल ऋण 525 के एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं जो ऋण के हैं और धन के, तो वो कट जाएंगे, देखो ये धन का है ये ऋण का है, बराबर है, के की घात 3 के की घात 3 343, तो ये इससे कर सकता है, कट जाएगा। अब ये 125 यहाँ ऋण का है और यहाँ पे भी ऋण का है, तो ये नहीं कटेगा। यहाँ देखो 525 के एल स्क्वायर, ये धन का है, तो ये 525 के एल स्क्वायर ऋण का है, तो ये एक दूसरे से कट जाएगा। अब बचेगा जितना उतना लिख लेते हैं, तो ऋण 125 एल की घात 3 ऋण 735 के स्क्वायर एल, और यहाँ पे कितना है ऋण 125 एल की घात 3 ऋण 735 के स्क्वायर एल, देखो के स्क्वायर एल इधर है, के स्क्वायर एल इधर है, एल स्क्वायर एल क्यूब यहाँ है, एल क्यूब यहाँ है, एल की घात, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये जुड़ जाएगा, ये ऋण ऋण के हैं दोनों, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, और ये वाले इससे जुड़ जाएंगे, ये 735 में जुड़ जाएंगे। अब इसको जोड़ देते हैं, 125 कितने हो जाएंगे, ऋण 250 एल की घात 3, ये हो गया, और ये वाले दोनों जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14 1470 हो जाएंगे, 35 के हो जाएंगे 70, और ये कितना हो जाएगा के स्क्वायर एल, ये जो का हो जाएगा,
इसी प्रकार से तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, इतना ही उत्तर इसका हो जाएगा। किताब में अगर इसका उत्तर आगे पीछे लिखा होगा तो अपन उसको लिख देते हैं। तो इसका उत्तर किताब में कैसा लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा है, ये वाले आगे लिख दिया है, ऋण 1470 के स्क्वायर एल ऋण 250 एल की घात 3, ये इसका उत्तर। इसी को इसको पीछे लिख दिया, इसको आगे कोई दिक्कत नहीं, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिया। इस प्रकार से ये प्रश्न क्या हो जाता है, पूरा हल हो जाता है। यहाँ पे अगर अपन चाहें तो बराबर का निशान लगा सकते हैं, यानी इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, और इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, और ये इसके बराबर ये है, और इसके बराबर ये है, और ये सब, तो ये पूरा करके इसका उत्तर आ जाएगा। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 6 और 7। देखते हैं इसका 6वां प्रश्न, यदि x ऋण y बराबर 4 तथा x y बराबर 21 तो x की घात 3 ऋण y की घात 3 का मान ज्ञात करिए। इसमें क्या करना है कि x की घात 3 और y की घात 3 का मान ज्ञात, तो यहाँ से ले लेते हैं, दिया है x ऋण y बराबर है 4, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन माने होता है 3 की घात, घन का मतलब होता है 3 की घात, तो x ऋण y की घात 3 बराबर 4 की घात 3, ये हो जाएगा। अब इसको खोल देंगे कौन से फार्मूले से, a ऋण b की घात 3 से, तो a की घात 3 माने x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 ab यानी x y कोष्टक x ऋण y बराबर a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3 ab और कोष्टक a ऋण b बराबर, अब ये बराबर का चिन्ह है, ये वाला हो जाएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64, ये इसका आ जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका मान अपन को निकालना है, x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3, अब देखो इधर x y का मान कितना दिया होगा, 21 दिया होगा, यहाँ 21 लिख लेंगे, और x ऋण y का मान कितना दिया हुआ है, तो 4 लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा ये कितना 64। अब यहाँ x की घात 3 ऋण y की घात 3 धन, अब इसको देखो गुणा कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, यहाँ हो जाएगा 21 गुणे 4 तिहाई 12 बराबर 64। अब देखो यहाँ x की, यहाँ ऋण ही है ना, ऋण का चिन्ह है, तो x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 12 का गुणा 21 में, 12 एकम 12 की 2 हासिल आएगी 1, 12 एकम 12 हासिल आएगी 1, क्या हो जाएगा हासिल आएगी 1, और 12 दूनी 24, 1 कितना हो जाएगा 25, हासिल का 1, तो ये 552 हो जाएगा बराबर 64। अब यहाँ x की घात 3 ऋण y की घात 3 बराबर, अब ये क्या हो जाएगा उस तरफ जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 धन 252, तो 64 में 252 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, इसको जोड़ देते हैं, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, तो हासिल आएगी 1, तो ये कितना हो जाएगा 316, तो x की घात 3 ऋण y की घात 3 बराबर हो जाएगा 316, ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इसी का मान अपन को ज्ञात करना था कि x की घात 3 ऋण y की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 316। अब अपन देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7, यहीं पे नीचे लिख लेते हैं प्रश्न नंबर 7, ये अंतिम प्रश्न है इसका, प्रश्नावली 4b का। तो प्रश्न नंबर 7 में है, यदि क्या लिखा हुआ है, यदि 7x ऋण 5y बराबर 6, क्या लिखा, यदि 7x ऋण 5y बराबर है 6 तथा 7x ऋण 5y बराबर क्या लिखा हुआ है 6, तो xy बराबर 9 तथा x गुणे y बराबर है 9, तो किसका मान ज्ञात करना है, तो अपन यहाँ नीचे लिख देते हैं, तो 300 यहीं पर कर देते हैं, 343 x की घात 3 ऋण x की घात 3 ऋण 125 y की घात 3 का मान ज्ञात करो, ये सवाल ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए, ये है। तो इसमें क्या सवाल, यदि 7x ऋण 5y बराबर 6 तथा xy बराबर 9, तो 343 x की घात 3 ऋण 125 y की घात 3 का मान ज्ञात करिए, ये है प्रश्न आपका। अब इसमें अपन को क्या करना है, इसको हल कर देना है। कैसे हल करना है, जैसे ऊपर वाला किया गया है, अपन यहाँ हल लिख लेते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा हल। अब यहाँ इसी को ले लेते हैं, 7x ऋण 5y 7x ऋण 5y बराबर है 6 के। अब इसमें यही करना है, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, अब दोनों तरफ 3 की घात लगा देंगे,
तो क्या हो जाएगा 7x ऋण 5y की घात 3, यहाँ पे 3 की घात लगा दी, इसी प्रकार से 6 के ऊपर 3 की घात लगा दी। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन कर लेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसको खोलेंगे a ऋण b की घात 3 से। तो क्या हो जाएगा 7x की घात 3 ऋण 5y की घात 3 ऋण 3, a माने हो जाएगा 7x और b माने हो जाएगा 5y, ए बी कोष्टक a ऋण b माने 7x ऋण 5y। ये इस तरफ का हो जाएगा बराबर के इस तरफ का, और इस तरफ बराबर हो जाएगा 6 की घात 3 माने 6 गुणे 6 गुणे 6, इस तरह से 6 की घात 3, 6 की घात 3 चाहे तो अपन इसको कोष्टक के अंदर भी बंद कर सकते हैं, 6 की घात 3। अब इसको देखते हैं, खोल लेते हैं पूरे को और इसको हल कर लेते हैं। तो 7 का गुणा 3 बार, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना हो जाएगा 343, 343 x की घात 3 ऋण 125, 55 25 25 पंचे 125 और y की घात 3 और ऋण, अब देखो ये क्या है ऋण 3, यहाँ पे लिखा है 3 गुणे 7 गुणे 5 और ये x y है, ये x y लिख लेंगे। कोष्टक ये वाला 7x ऋण 5y बराबर 6 × 36, ये कितना हो जाएगा 36 गुणे 6, तो 36 गुणे 6 कर लेंगे। अगली वाली लाइन में कितना होता है, इसको जब तक रखो करके, अभी तक इधर कितना हो जाएगा 343, 343 x की घात 3 ऋण 125 y की घात 3, इसका मान अपन को ज्ञात करना है, तो इसको तो कुछ नहीं करना है। और इसको देखते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं 3, इसमें कितना हो जाएगा 3 7 की 21, 21 पंचे 105, तो यह हो जाएगा 105 xy। अब xy का मान रख देंगे, xy का मान कितना है, xy का मान है 21 नहीं, इस वाले सवाल में है xy का मान है 9, xy का मान कितना है 9 इस वाले में, तो यहाँ xy का मान लिख देंगे 9, ये xy का मान और गुणे ये 7x ऋण 5y, ये 7x ऋण 5y का मान कितना है 6, यहाँ पे ये 6 कर लेंगे और बराबर कितना हो जाएगा 6 × 36, 6 × 36 हासिल आएगी 3, जो 6 × 18, 18 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21। ये 6 का घात, ये इसको याद कर लेना है जिसमें बार बार टाइम ना लगे। अभी देखो इसको, इसका मान अपन को ज्ञात करना है, कितना 343 x की घात 3 ऋण 125 y की घात 3, इसको याद करना है। अब इसका अपन गुणा कर लेते हैं एक लाइन में, ऋण 105 गुणे 9 गुणे 6, तो यहाँ पे करते हैं गुणा, कितना है 105 गुणे 9 और गुणे 6, इस तरह से है 105 गुणे 9 गुणे 6, इसका मान है यहाँ से क्या xy का मान है 9, तो अपन ने इसमें xy का मान रख दिया 9, 105 इसका गुणा आया 7 × 35 35 70 या 105, ये तीनों का गुणा, ये xy का गुणा हो जाएगा 9 और 7x ऋण 5y का मान हो जाएगा 6। अब इसको अपन को गुणा कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 9 का गुणा यहाँ पे करेंगे इसमें इतने का, तो 9 × 45 की 5 यहाँ से लाएगी 4, तो 4 यहाँ हो जाएगी 9 एकम 9 और गुणे 6 कर देंगे इसमें बाद में, तो 6 पंचे 30, यहाँ से लाएगी 3, 6 चौको 24 और 3 27, 27 यहाँ से लाएगी 2, 6 9 54, 55 56, 9 6 54 और 55 56, 2 हासिल की, तो ये जाएगा 5670, कितना हो जाएगा 5670। ये गुणा अपने मन से कर लेना, 5670, 5670 कितना आ गया ये 5670, तो बराबर 216, कितना हो गया 216 बराबर का 5670 बराबर 216 उस तरफ का है। अब इसी समीकरण को अपन उस थोड़ा आगे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, इसको जितना बचा हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी वाले को कितना है 343 x की घात 3 ऋण 125 y की घात 3 बराबर करके 216, इधर से ऋण से उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा 5670, ये हो जाएगा 5670 उधर जाएगा। ये है देखिए 343 x की घात 3 ऋण 125 y की घात 3 ऋण 5670 बराबर 216, तो अपन इसको इस तरफ रखा रहने दिया, इसको उस तरफ लेगा तो ये धन का हो जाएगा, ऋण का धन का। अब ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये जुड़ जाएगा, तो 6 यहाँ हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको 7 तो 1 8 हो जाएगा, तो ये 6 और 2 8 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, तो 5886 ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर, किसके मान हो जाएगा 343 x की घात 3 ऋण 125 y की घात 3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। अब अपन अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 4C। धन्यवाद।